कलाग्रंथ क्लासेज में सभी प्रतियोगी छात्रों का स्वागत है। आज हम परीक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहला मुद्दा है परीक्षा। ये जो 2022 की टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएं हैं, क्या ये परीक्षा होगी या नहीं होगी? होगी तो कब होगी? ये एक प्रश्न है। और ये प्रश्न मेरा नहीं, ये पूरे यूपी की जो भी प्रतियोगी छात्र हैं उन सभी का प्रश्न है। और कहीं न कहीं ये प्रश्न सबके दिमाग में चल रहा है। बहुत सारे प्रतियोगी छात्र हताश और निराश हैं इस बात को लेके कि परीक्षा के लिए आयोग ने अब तक 3 बार डेट दिया और तीनों बार परीक्षा नहीं हो पाई, क्योंकि युवा जो बेरोजगार है एक अदब नौकरी के तलाश में अपने घर से निकल करके शहरों में आकर के महंगे के किराए के घर में रह करके पढ़ाई करता है। इस आस से करता है, यह है, आस लगा करके पढ़ाई करता है कि एक दिन सफल होंगे, नौकरी में आएंगे और माता पिता के सपनों को साकार करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये जो आयोग है, इनके दर्द को महसूस करने का काम नहीं कर रही है और उनके कानों के पास जो तक नहीं जा रही है और कहीं कहीं ये युवाओं के साथ छलावा है। तो इसी मुद्दे पे बात करनी थी परीक्षा से संबंधित। तो अभी अभी प्रिंट मीडिया के माध्यम से पता चला था कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा का डेट बहुत जल्द घोषित किया जाएगा। बहुत हमारे प्रतियोगी छात्र ऐसे हैं जो पढ़ाई छोड़ करके घर चले गए हैं, क्योंकि उनका सब्र काफ़ी दिनों से था। वो सब इस इंतजार में थे कि परीक्षा होगी, काफ़ी दिनों से लगे भी थे। लेकिन परीक्षा नहीं होने से काफ़ी असमंजस की स्थिति में प्रतियोगी छात्र अपने घरों को चले गए हैं। बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं जिनके पास इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, मीडियम फैमिली से हैं, ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जिनके पास कोई आय का स्रोत नहीं है, माता पिता किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो 3 साल 2 साल 4 साल आदमी ये होता है कि भाई एक मानक डेट होना चाहिए परीक्षाओं में कि इस टाइम से इस टाइम तक परीक्षा हो, तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है। और जब यहाँ टाइम का कोई वो है ही नहीं है कि सीमा की इस तारीख को डेट देते हैं, परीक्षा कैंसिल हो जाती है बिना नोटिफिकेशन दिए, तो बच्चे कहीं न कहीं उनका मनोबल टूट रहा है और हताश निराश परेशान है। तो इसी मुद्दे पे बात होनी थी। और एक और मुद्दा है, जैसे जो टीजीटी कला के बच्चे हैं, कला ऐसा विषय है जो काफ़ी विवादों में रहा है। कोई ऐसी कला की वैकेंसी नहीं है जो विवादों से ना घिरा हो, क्योंकि कला में पहले जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हुआ करता था, वो इंटर प्राविधिक कला वालों को भी टीचर इसमें मतलब स्नातक प्लस प्राविधिक कला जिनका होता है वो भी टीजीटी के लिए एलिजिबल थे। और जो पेंटिंग के साथ थे, बीए पेंटिंग प्लस टेक्निकल आर्ट, वो भी एलिजिबल थे। लेकिन अभी लोक सेवा आयोग एलटीजीआईसी की भर्ती निकालती है, उसका जो अर्हता का मानक अलग है, क्योंकि जो जिस विषय में, जैसे कला में है तो कला में आपको बीए पेंटिंग प्लस बीएड होना चाहिए, या तो बीएफए एमएफए हो तो आप टीचर बन सकते हैं। अभी बीएफए एमएफए वाले हमारे बहुत से साथी हैं जिनका चयन हुआ है 2018 एलटीजीआईसी में, लेकिन उनके पास बीएड नहीं था। लेकिन एनसीटी की गाइडलाइन आई कि भाई जो बीएड नहीं है और बीएफए एमएफए किया है वो टीजीटी एलटीजीआईसी में आप टीचर हो सकते हैं। लेकिन अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है और न्यू भर्ती भी आ गई है एलटीजीआईसी का, काफ़ी अच्छी खासी भारी भरकम भर्ती है। तो एक तरह से कहा जाए कि बहुत खुशी का वो है माहौल कि इतनी अच्छी खासी भर्ती है और कला में सबसे अच्छी सीट है। कला में बढ़िया सीट है, पिछले की अपेक्षा इस बार अच्छा है। और जो पेंटिंग से पढ़े हैं बीएड की, उनके लिए तो भाई एक तीर से दो निशान है। एक तैयारी करें, टीजीटी का तैयारी करेंगे तो आपका जीआईसी में भी होगा और वो एक साथ एक पे एक फ्री हो जाएगा। और हमको लग रहा है कि जितने भी बीएड किए हैं, और
एक और मुद्दा है, दूसरा मुद्दा है कि प्रावैधिक कला, बहुत सारे प्रतियोगी छात्र हैं जिन्होंने टीजीटी 2022 में कला से फॉर्म भरा है, प्रावैधिक कला किए हैं। वो कंफ्यूज है कि कहीं हमको बाहर कर तो नहीं कर दिया गया। तो मैं उन सभी साथियों से बताना चाहता हूँ कि जितने भी प्रावैधिक कला से 2022 में फॉर्म भरे हैं उनको कोई नहीं निकाल पाएगा, और वो इस बात ये संशय खत्म करें और पढ़ाई में लग जाएं। कहीं भी इंडोर होकर के 2 महीना पढ़ें, क्योंकि अब आयोग के पास कोई बहाने नहीं है। अब ये मान के चलिए सितंबर के लास्ट, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होने का 99% उम्मीद है कि सितंबर के लास्ट और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में टीजीटी 2022 की परीक्षा हो जाएगी। और 30,000 नए विज्ञापन भी आ रहा है, 30,000 टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन भी जारी होने जा रहा है। तो कला वाले विषय में जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको ये है कि कला में रखा जाएगा कि बाहर किया जाएगा। तो 22 वाले जो फॉर्म भरे वो उनको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपना पढ़ाई करें एक सीट के लिए अच्छे से, जो भी आपके पास मटेरियल है उसको अच्छे से पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट यूज करें। प्रैक्टिस सेट लगाने से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बढ़ता है। अभी मान के चलिए कि आपके पास अभी टाइम है 2 से ढाई महीने, तो उसमें अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। और रही बात न्यू भर्ती में, तो जो नई भर्ती है उसमें बहुत सारे प्रतियोगी छात्रों जाकर के अध्यक्ष और सदस्य से मिले और अपनी बातों को रखा। प्रावैधिक कला वाले स्टूडेंट ज़्यादातर रहे कि भाई आप कोई भी नियम बनाएंगे तो एक बैग फॉलो कराना शुरू कर देंगे तो बहुत लोग क्या हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। जैसे बहुत ऐसे साथी हैं जो अपने उम्र के लास्ट पड़ाव में है, 2022 से कोई भर्तियां नहीं आई, एक बैग इन्होंने बदलाव लाया है, नियमावली लाई है, जिससे यदि लागू करते हैं तो बहुत लोग बेसहारे हो जाएंगे। और एक उम्मीद से वो 3 साल 4 साल से पढ़ाई कर रहे थे कि टीचर बन जाए, कलाध्यापक बन जाए, अगर जो उनको शामिल नहीं करते तो कहीं कहीं उनके साथ अन्याय है। लेकिन ये बात शासन तक पहुंच चुकी है, तो ये है कि 70% उम्मीद है कि आप लोगों को इस भर्ती में एक चांस मिलेगा। इसीलिए भर्ती डिले हो रहा है, क्योंकि अभी इसके बहुत सारे प्रकरण पे चर्चाएं हुई है, समस्या आया है कई सब्जेक्टों में अराता को लेकर के। ये एक बार विचार विमर्श करके वैकेंसी आएगी, क्योंकि यदि वह किसी को बाहर करेंगे टेक्निकल आर्ट वालों को तो ये मामला कोर्ट चला जाएगा, और कोर्ट चला जाएगा तो फिर ये भर्ती हो जाएगी, काफ़ी दिन डिले हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो सरकार भी ये नहीं चाहेगी कि कोई भी वैकेंसी आने से पहले कोर्ट में जाए और फंस जाए, क्योंकि चुनावी साल है। तो चुनावी साल को देखते हुए मान के चलिए काफ़ी अच्छी खासी भर्ती आएगी। अभी जीआईसी में भी आ गया है, तो जो बच्चे जीआईसी में फॉर्म भरना है वो आज से चालू हो गया है, फॉर्म भरना शुरू करिए। और कला वालों के लिए जिनके पास बीए पेंटिंग और बीएड हो या बीएफए एमएफए किए हैं, वो एलटीजीआईसी का फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म शुरू हो गया है और ये पूरा 1 महीने भरा जाएगा। तो आप घबराएं ना, आराम से सारी जानकारी लेकर के अच्छे से फॉर्म फिल करिए और तैयारी करिए। और हमारे वहाँ ये कला की बैच भी चालू की गई है अभी, एलटीजीआईसी का न्यू बैच स्टार्ट कर दिया गया है। तो जिन प्रतियोगी छात्रों को कला का टीजीटी की तैयारी करनी है, टीजीटी पीजीटी या एलटीजीआईसी का, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको मिल जाएगा, चैनल पे कहीं न कहीं नंबर मेंशन है। तो जो भी प्रतियोगी छात्र, एक बार लास्ट में मैं एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि जो घर पे चले गए हैं, पढ़ाई छोड़ दिए निराश होकर के, तो एक बार पुनः कमर कस के और अपने किताबों के साथ फिर से एक बार दोस्ती करें, 1-2 महीने अच्छे से लगे, इंडोर हो जाए, बढ़िया से पढ़ें। आपकी जो सफलता रंग लाएगी, आप कहीं न कहीं सफल होंगे, निराश होने की जरूरत नहीं है। ये कहीं न कहीं चुनावी साल भी आने वाला है, तो आपको अपने जोश जुनून के साथ अच्छे से फिर से एक बार आइए अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। क्योंकि जिस उद्देश्य से आप पढ़ाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, फॉर्म भरे थे, वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ है, और वो उद्देश्य पूर्ण होने वाला है जब आप अच्छे से एग्जाम दे लेंगे, पेपर बढ़िया हो जाएगा, एक चयन, एक नौकरी आपको मिल जाएगी।
तब जाके आप सफलता के कगार पे पहुंचेंगे। तो मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूं, जो भी प्रतियोगी छात्र टेक्निकल आर्ट्स से किए हैं और 22 में फॉर्म भरे हैं, वो सारा एक बार छोड़ करके एक कमरे में इंडोर हो जाए। जो भी आपके पास मटेरियल है उस मटेरियल को अच्छे से पढ़ें, प्रैक्टिस सेट यूज करें और एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं और आपको 100% सफलता मिलेगी। ये सब दिमाग से हटा दीजिए, किसको अंदर किया जा रहा है बाहर का किया जा रहा है। वो जब विज्ञापन आएगा तो देखा जाएगा। वैसे आपके टेक्निकल आर्ट जो भी किए हैं उनके साथ अहित नहीं होगा। कहीं कहीं सरकार भी चाहेगी कि सबको भाई जिसमें दम होगा वो परीक्षा फाइट करेगा। सभी लोगों को चांस मिलना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ पुनः मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे।